बात करेंगे आज हम फोर फीचर के क्वेश्चंस की, है ना। तो लिखो यहाँ पर एग्जाम्पल एग्जाम्पल, है ना। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज of four feature of share in the following cases. Of shares in the following cases. A. Bajaj Limited forfeited 70 shares, ठीक है, of 10 each, issued at par to Harsh, on which he had not paid rupees 3 per share due on first call, and rupees 1 per share due on second and final call. rupees 1 per share due on second and final call. देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को करते वक्त क्या काम करना पड़ता है? स्टाइल लगाने पड़ते हैं। स्टाइल कैसे? स्टाइल, मेरे स्टाइल कॉपी मारना। एक कहावत भी है कि बिन गुरु ज्ञान कहां से लाऊं, है ना। बिना गुरु के ज्ञान नहीं आता, और गुरु को कॉपी मारना पड़ता है। धीरे धीरे अपने अपने स्टाइल बन जाते हैं। फिर आपके भी पहले आपको मेरे स्टाइल अपनाने पड़ेंगे, और फिर धीरे धीरे करके आपकी अपनी शैली खुद की बन जाएगी। लेकिन अगर आपने अभी से मेरे स्टाइल को कॉपी नहीं किया और अपनी अपनी गीत गाए तो समझ में नहीं आएगा, ये आंसर नहीं आएगा तुम्हारा। ठीक है, चलो अब देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि देखो, हमें क्वेश्चन को पढ़ते वक्त लिखा है ना, बजाज लिमिटेड फोरफिटेड 70 शेयर्स। देखो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन की शुरुआत ही फोरफिटेड से हो रही है। कहां से हो रही है? फोरफिटेड से। तो आपको ये बात तो समझ जानी चाहिए यहां पर कि ये क्वेश्चन आपका में इशू की एंट्रीज नहीं होगी, केवल फोरफिटेड की वो एक एंट्री ही होगी। समझ गए आप मेरी बात? खाली वो एक एंट्री होगी फोरफिटेड की। अब मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं ना, उसके ऊपर आप ध्यान मत दिया करो। हाल फिलहाल नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर आप ध्यान मत दिया करो। जैसे यहां पर दे रखा है आपको 70 शेयर्स, है ना। तो आप इन 70 शेयर्स के ऊपर हाल फिलहाल अभी ध्यान नहीं दोगे, छुपा दो इसको। ठीक है, छुपा दिया। अब क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर? 10 रुपए का एक शेयर था, इशूड एट पार। एक शेयर मान लो इसको, एक शेयर मान लो, एक शेयर। हाँ सर, मान लेंगे। आपने कहा, हमने मानी, लो एक शेयर। नंबर ऑफ शेयर पे ध्यान नहीं देना बच्चों। क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। हर क्वेश्चन के अंदर मान लो एक शेयर 10 रुपए का है, पार पर इशू किया गया है टू हर्ष। अरे हर्ष को करो या किशोर को करो, क्या फर्क पड़ता है, किसी को भी करो। ऑन विच ही हैड नॉट पेड। देखो ऐसा अगर मैं लिखूं यहां पर, अगर मैं ऐसा लिखता हूं, 1 शेयर एट द रेट 100 ईच, 100 नहीं 10 ईच, इशूड एट पार्ट टू हर्ष। अब हर्ष हो कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं है, कूड़ा करकटा ही नाम है मेरे लिए। विच ही हैड नॉट पेड रुपीज 3 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल। अब पता नहीं है मुझे एप्लीकेशन पे कितने हैं, मुझे पता नहीं है कि अलॉटमेंट पे कितने हैं, पता नहीं है मुझे। विच ही हैड नॉट पेड 3 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के 3 रुपए पर शेयर उसने पेमेंट नहीं किया।
एंड 1 पर शेयर ऑन द सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड कॉल के भी 1 रुपीज पर शेयर पेमेंट नहीं किए। अब 10 रुपए में से क्या क्या पेमेंट नहीं किया? 10 रुपए के तुरतुरे, 10 रुपए के तुरतुरे, यानी 10 रुपए का जो शेयर था उसमें से उसने कितना पेमेंट नहीं किया? 3 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं किए, 1 रुपए सेकंड कॉल के नहीं किए, टोटल मिला के 4 रुपए नहीं किए। किस भाव के शेयर थे? 10 रुपए के भाव के शेयर थे। 3 रुपए फर्स्ट कॉल नहीं दिया, 1 रुपए की सेकंड कॉल नहीं दी, कुल मिला के 4 रुपए नहीं दिए, नहीं दिए, नहीं दिए। तो कितने दे दिए? दोनों को मिला के उसने दे दिए 6 रुपए। सर आपको कैसे पता लगता है? मैंने कहा लगाओ दो गालों पे दो दो चांटे, ये तो कोई चिल्टू क्वेश्चन है, तो कोई भी बता देगा। एक 5वीं क्लास का बच्चा बता देगा कि 10 में से अगर 4 रुपए नहीं मिले हैं तो कितने मिले, है ना। अब ये सर आपको कैसे पता लगा 6 रुपए? अब ये क्वेश्चन पूछना बेकार है ना, सबको पता लग जाएगा ना ये। हाँ सर लग तो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, देखो करना किससे है? धीरज से, जल्दी जल्दी नहीं करना। किससे करना है? धीरज से। मेरे स्टाइल कॉपी मारने हैं, मेरे स्टाइल कॉपी नहीं किए ना, क्वेश्चन टिपिकल आते ही हवा में उड़ेगा क्वेश्चन, समझ ही नहीं आएगा आपको। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या बताया था? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो जो नहीं मिला वो क्रेडिट करेंगे। क्या नहीं मिला? फर्स्ट कॉल नहीं मिला, टू शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिला, क्रेडिट। और क्या नहीं मिला? सेकंड कॉल नहीं मिला, तो टू शेयर सेकंड कॉल। और क्या मिल गया? टू शेयर फोरफिटेड। जो मिल गया वो फोरफिटेड में आ जाएगा, यही बताया था। अब देखो टोटल कॉल्ड अप कितने हैं? 10 रुपए का शेयर था, यहां लिखा करो ऐसे लेफ्ट हैंड साइड में। मेरे स्टाइल कॉपी मारने में बार बार बोल रहा हूं कि बच्चे यूजुअली लेफ्ट हैंड साइड में लिखने में शर्माते हैं, मैंने पहले ही बताया था, ऐसे शर्माना नहीं है, इसको लिखना है। ज्यादा शर्म आए तो हेलमेट पहन के लिख लेना। एक बार मैं बात पहले पूरी कह दूं फिर उसके बाद। फर्स्ट कॉल पे कितने? 3 रुपए। सेकंड कॉल पे कितने? 1 रुपए। ओके रिपोर्ट। अब 10 में से 3 और 1 4 रुपए नहीं दिए, तो कितने रुपए दे दिए? 6 रुपए दे दिए। ये आ जाएगा पेड में। अब आप मुझे एक बात बताओ, अब आप बताओ, अब हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका है। अब आप जानते हो मैंने यहां पर आपको कितना लिखवाया था? नंबर ऑफ शेयर 70 शेयर्स लिखवाए थे। लिखवाए थे कि नहीं? 70 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच लिखवाया था। अब आप सभी को इंटू 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 70 70 70 70 70, अरे हो गया भाई, बस हर जगह 70 70 से इंटू कर दो, है ना। तो कितना अमाउंट आ जाएगा? 700, है ना। 210 70 420, खत्म। कितना आसान था, बोलो था कि नहीं था? इजी था कि नहीं था? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब क्या आ रहा है? अब बड़े अच्छा पॉइंट लिखा ना, थोड़ा सा ट्विस्ट करवाऊंगा, देखना इसको। बी पॉइंट, क्वेश्चन नंबर सेम है, बी पॉइंट है अंकित, अंकित लिमिटेड फोरफिटेड। देखो ये जो डायरेक्ट फोरफिटेड के क्वेश्चन है ना, जिसमें आपको इशू की एंट्री नहीं करनी होती, एग्जाम में पक्के से क्वेश्चन आते हैं ये वाले। एमसीक्यू में भी आ सकते हैं और 3 नंबर में भी आ सकते हैं। 50 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹7 called up, issued at par, issued at par to Sohan, on which he had not paid, on which he had not paid ₹2 per share due on first call, due on first call। आगे बढ़ते हैं। क्या बताया था मैंने? ओ बबुआ क्या बताया था? ये बताया था सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसको छुपा देते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स को, नंबर ऑफ शेयर्स को छुपा दो, हमको दिख ही नहीं रहा ये। अब क्या करोगे? है ना, अब क्या करेंगे?
अब देखो, अब करेंगे अपन इसके अंदर, मान लो 1 शेयर है एट द रेट ₹10 ईच, 7 कॉल्ड अप, साफ साफ लिख दिया 7 कॉल्ड अप, इशूड एट पार, कोई प्रीमियम नहीं है, कुछ नहीं है, टू सोहन, अब सोहन हो या मोहन क्या फर्क पड़ता है, ऑन विच ही हैड नॉट पेड 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल, यानी फर्स्ट कॉल के ₹2 नहीं चुकाए, तो कितने चुका दिए रे बबुआ, ₹10 में से ₹2 नहीं चुकाए, ₹10 में से ₹2, ₹10 में से ₹2 नहीं चुकाए, तो कितने चुका दिए, ₹10 में से ₹2 नहीं चुकाए, ₹10 मांगे थे, नहीं मांगे तो ₹7 ही थे, ₹7 में से ₹2 नहीं चुकाए, तो कितने चुका दिए, ऐसे मान लो, कॉल्ड अप 7 है ना, तो ₹7 का मान लो, 7 में से 2 नहीं चुकाए तो कितने, ₹5 चुका दिए, पेड कर दिए एप्लीकेशन के, पेड। अब आपको एक बात और बता देता हूं, क्या लिखोगे यहां पर, सबसे पहली अपन एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या नहीं चुकाया, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, मन लगा के एंट्रीज को देखना, समझ में आएगी बात, और 2 शेयर फॉरफिटेड, बहुत आसान है, 2 शेयर फॉरफिटेड, ओके जी। अब क्या काम करना है अपन को, कॉल्ड अप अमाउंट लिखना है, कॉल्ड अप ₹7 थे, ₹10 नहीं थे, क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए हैं, शेयर फर्स्ट कॉल के ऊपर कितने रुपए हैं, फर्स्ट कॉल के ऊपर है ₹2, ठीक है, और 2 शेयर फॉरफिटेड में कितने हैं, 2 शेयर फॉरफिटेड के अंदर आ जाएंगे 7 में से 2, और ये आ जाएगा 5, अब जो छुपा दिया था उसको पूरा कर देते हैं, लो जो छुपा दिया था ना, लो लिख लो उसको पूरा, 50 शेयर्स ये छुपाया था ना, अब आप उस सबको 50 से इंटू कर दो, इंटू 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 50 50 50 50 50, अरे भाई हो गया 3 बार 50, 5 7 जा 35, 0 5 2 जा 10, 0 5 5 जा 25, 0 हो गया, खत्म, हो गया कंप्लीट, तो दिक्कत थोड़ी ना, इजी सा तो है। देखो एक बहुत शानदार क्वेश्चन देता हूं, शानदार जानदार, अलग अलग केसेस के ऊपर, ठीक है। अब देखते हैं, देखो आगे एग्जाम्पल, जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ लिखो, लिखा है मेगा लिमिटेड, मेगा लिमिटेड है ना, मेगा लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स of ₹10 each, आगे लिखें, पेबल एज ₹3 on application, ₹2 on allotment, ठीक है, ₹4 ऑन फर्स्ट कॉल, इसके बाद आगे लिखो 2 ऑन अलॉटमेंट आ गया, अच्छा आगे आगे लिखो 4 ऑन फर्स्ट कॉल, ₹4 on first call and ₹1 on second and final call, 1 on second and final call, Ram was allotted 100 shares, ठीक है, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री
गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री relating to the forfeiture of share, relating to the forfeiture of shares. In each of the following alternatives, each of the following alternatives. Okay. Case 1. If Ram failed to pay allotment money, if Ram failed to pay allotment money and his shares were forfeited, and his shares were forfeited before making the first call, before making the first call. केस केस के हिसाब से काम करते हैं। ओके, अब आप देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। मेगा लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 each, पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपए एप्लीकेशन पर है, 2 रुपीज ऑन अलॉटमेंट है, 4 फर्स्ट कॉल के ऊपर है, 1 सेकंड कॉल के ऊपर है। ये सारी आपको इंफॉर्मेशन इशूड की दे रखी है, समझ रहे हो आप मेरी बात। अब लिखा हुआ है कि इस 10,000 में से, ये तो देखो कंपनी का नाम तो था राम लिमिटेड, लेकिन इस 10,000 शेयर में से राम नाम का एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसको 100 शेयर्स अलॉट किए गए थे। समझ रहे हो बात मेरी। इतनी बड़ी जनता में जिसको 10,000 शेयर दिए गए थे, उसमें से राम नाम का शेयर, जिसके राम नाम का शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स थे, 100 शेयर्स थे, उसके शेयर्स हमने फॉरफिट कर दिए। क्यों? क्योंकि राम फेल टू पे अलॉटमेंट मनी and his shares were forfeited before making the first call. फर्स्ट कॉल मांगने से पहले ही उसके शेयर मैंने फॉरफिट कर दिए गए। तो आपसे देखो फॉरफीचर की एंट्री पूछी गई है, तो आप 10,000 को तो भाई देखो लिखना मत, उससे तो कोई मतलब है नहीं अभी अपन को। अभी हमसे इशू की एंट्री नहीं पूछी, फॉरफीचर की एंट्री पूछी है। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो ये नहीं कि 10,000 लेके बैठ जाओ, अरे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट, अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल, और पता नहीं क्या 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 ब्ला 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 करने की जरूरत नहीं है। एक ही एंट्री होगी बबुआ, अरे पुष्पा, अरे एक ही एंट्री होगी रे, समझ रहे हो कि नहीं? एक ही एंट्री होगी। और कौन सी एंट्री होगी? फोर फीचर की। अब फोर फीचर की एंट्री के लिए क्या करना है रे? अरे क्या करना है रे बबुआ, क्या करना है रे? ये देखो, ये देखो, फोर फीचर की एंट्री करने के लिए आप लिखोगे राम के पास, जिसके पास 100 शेयर्स थे और एक शेयर की कीमत 10 रुपए थी, 10 रुपए के तुरतुरे, 10 रुपए के तुरतुरे मतलब 10 रुपए के कुरकुरे, उसको क्या बोलते हैं? तुरतुरे। तो हमारे शेयर क्या है? तुरतुरे, तुरतुरे, है ना? याद आ गया होगा तुम्हें, 10 रुपए के तुरतुरे। अब आगे बढ़े। अब देखो, अब 3 रुपए एप्लीकेशन, 2 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए एप्लीकेशन, 2 रुपए अलॉटमेंट हुई गवा है, और 4 रुपए फर्स्ट कॉल हुई गवा, और 1 रुपए सेकेंड एंड फाइनल कॉल हुई गवा। अब जो बच्चे ज्यादा दिमाग लगाएंगे, सर ओ सर, मैंने कहा क्या सर? सेकेंड एंड फाइनल कॉल लिखा है सर। ओ सर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सर फाइनल कॉल अलग है क्या? अरे नहीं बबुआ, अलग नहीं है, ईच नहीं लिखा आगे। तो पता है सर आपको कैसे पता? मैंने कहा आओ मैं बताता हूं, आओ इधर आओ, बताओ कैसे, आओ आओ आगे आओ, इधर देखो, ये देखो, 3 और 2 कितने होते हैं? 5, 5 और 4 कितने होते हैं? 9,
9 और 1 कितने होते हैं? 10 हो गए ना, 10 रुपए पूरे। अगर तुम थर्ड कॉल भी मान लोगे, सेकंड एंड फाइनल कॉल, ज्यादा दिमाग लगा लिया, 1 रुपए एक्स्ट्रा लिख दिया तो 10 रुपए से ऊपर निकल जाएंगे। ऐसे देख लिया करो, है ना। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल, वही फाइनल है वही सेकंड है। ठीक है सर, आगे बताओ आगे बताओ। अब वो बोल रहा है राम फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी नहीं दे सका राम, एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड बिफोर मेकिंग द फर्स्ट कॉल। अच्छा, यहीं पे ही फॉरफिट कर लिए, वही तो, यहीं फॉरफिट कर लिए। अब देखो एंट्री कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन लो, ध्यान से देखो, यही है वो एंट्री जो आपको 0 नंबर दिलाएगी, है ना। शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब आपको ये बात पता है ना, शेयर कैपिटल अकाउंट में कॉल्ड अप अमाउंट आता है। क्या कंपनी ने 3 रुपए मांगे? बोलो हाँ, ऐसे बोलो हाँ मांगे, बोलो ऐसे हाँ, कंपनी ने 3 रुपए मांगे। बच्चों के हाँ नहीं लग रहे मुझे, ऐसे हाँ सर कंपनी ने 3 रुपए मांगे हैं। क्या कंपनी ने 2 रुपए भी मांगे शेयर होल्डर से? बोलो हाँ मांगे। तो कितने मांगे टोटल? 3 और 2 5 रुपए। क्या कंपनी ने 4 रुपए फर्स्ट कॉल के भी मांगे? नौबत ही नहीं आई, उससे पहले ही फॉरफिट कर मारे भाई, नौबत ही नहीं आई। कंपनी ने बोला नहीं तुमसे मांगना ही नहीं है, तुम दिए नहीं ना अलॉटमेंट के पैसे, खत्म करो तुम्हारी कहानी, फॉरफिट करते हैं हम तुम्हारे शेयर। कंपनी ने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मांगे, सेकंड कॉल के पैसे नहीं मांगे, कुल कितने पैसे मांगे? 5 रुपए, बात खत्म, बात खत्म। देखो मैं कालिक पोतूंगा, पता है किसके ऊपर? इसके ऊपर। मुझे अभी नंबर ऑफ शेयर से मतलब नहीं है, समझ रहे हो ना। कंफ्यूज करते हैं अपन, इससे इससे क्या होता है, टेंशन में आ जाता है आदमी। आप पर शेयर की बात करो, मैंने अभी कालिक पोत रखी है किसके ऊपर? 100 शेयर पे। अब आप देखो क्या क्या नहीं मिला, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट नहीं मिला, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर अलॉटमेंट। कितने रुपए नहीं मिले? 2 रुपए नहीं मिले। सर मैंने कहा बोलो बोलो सर, फर्स्ट कॉल भी तो नहीं मिला सर, सेकंड कॉल भी तो नहीं मिला। मैंने कहा लाओ 2-2 चांटे खींच खींच के अपने आप को। क्यों? जब फर्स्ट और सेकंड कॉल मांगा ही नहीं तो लिखना क्यों चाहते हो उसको? भाई क्या फर्स्ट कॉल मांगा था? क्या नहीं मांगा? क्या सेकंड कॉल मांगा था? क्या नहीं मांगा? तो यहां क्यों लिखेंगे भाई? तो कितने रुपए चुका दिए? 2 शेयर फॉरफिटेड, खत्म। कितने रुपए चुका दिए? 3 रुपए एप्लीकेशन के चुका दिए, हो गए 5 रुपए कुल। डेबिट कुल, क्रेडिट कुल, 2 + 3 कुल 5 रुपए कुल आ गए। हो गए क्या डेबिट क्रेडिट मैच? हो गए कि नहीं हो गए? खुश हो जाओ भाई। जिस पे कालिक पोती थी ना, उसका कालिक हटाओ, पाउडर लगाओ, पाउडर। क्या लगाओ? पाउडर नहीं, पाउडर, पाउडर, पाउडर लगाओ, पाउडर इसके ऊपर। लो लगा दिया पाउडर, है ना। सुंदर बना दिया इसको, कर दो 100 100 100। बच्चे थे ना, ऐसे लिखने में मजा आता था ना, सेम फिगर, 100 100 100, फटाफट लिख देते, अरे हमें तो आता है 100 100 100, तीनों फटाफट लिख दो। अब अमाउंट देखो कितना हो गया, 500 200 300, खत्म। सो सिंपल, इजी पीजी, इजी पीजी था, इजी पीजी। मुश्किल नहीं है बेटा, मुश्किल नहीं है। मैं हर तरीके के क्वेश्चन करा के, लेकिन याद रखना, अगर क्वेश्चन आपको आपके हिसाब के ना मिले ना, तो मेरे वाले क्वेश्चंस को ही छुपाना, आंसर को खुद करके देखना, छुपाना आंसर को खुद करके देखना। वो यूट्यूब पे बैठते ना प्रैक्टिस करने के लिए, तो तब तब काम करना, ये छुपाना करना, छुपाना करना, वही क्वेश्चन सेम, और फिर मैच करके देखना है। देखें जरा सर के हमारे आंसर मैच भी होते हैं कि नहीं होते, ऐसे देखना, चंट बन के देखना, देखें मैच होते हैं कि नहीं। फिर पता लगेगा आपको कि अगर आप गलत होंगे तो समझ जाना तुम गलती में हो, है ना। और फिर पता लग जाएगी गलतियों का, तो धीरे 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 प्रैक्टिस में आ जाएगी बातें, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप 4 फीचर के खुद भी क्वेश्चन करने बैठ जाओगे। सच कहता हूं, बहुत आसान है। ठीक है सर एक क्वेश्चन और करा दो ना सर, बहुत मन कर रहा है। मैंने कहा लो फिर, केस नंबर 2, है ना, केस नंबर 2 लिखते हैं। केस 2, क्वेश्चन वही है, केस 2 है। इफ, उसी क्वेश्चन को कंटिन्यूएशन में कर रहा हूं, राम फेल्ड टू पे allotment, fail to pay allotment money, ठीक है, and on his subsequent failure, his subsequent failure, and on his subsequent failure to pay first call, subsequent failure to pay first call, his shares were forfeited, his shares
वर फोरफिटेड। याद रखना, दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं होते हैं, जिसमें जो प्रोसीजर ऑप्ट करना है वो करना। जो बच्चे ये नीले कलर से जो मैंने ये डायग्राम बनाता हूं ना, ये बनाने में शर्माएंगे ना, फिर रोते हुए आएंगे, सर हमसे सॉल्व नहीं हो रहा सर, सर एक का भी आंसर नहीं आ रहा सर। तो ये बना लेना पक्के से, शर्माना मत इसको बनाने में। क्वेश्चन वही कंटिन्यू है, 3 2 है ना, ऊपर देखो 4 1 है ना। क्या बोल रखा है वो, राम फेल टू पे अलॉटमेंट एंड ऑन इज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट नहीं दे सका, फर्स्ट कॉल नहीं दे सका, और उसके शेयर फोरफीट कर दिए। कब जाके फोरफीट कर रहे हैं, कब जाके कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल के बाद। सेकंड कॉल नहीं मांगा है ना, तो कितना मांगा, अब देखो ऐसे हाँ हाँ बोलते जाना। क्या एप्लीकेशन के 3 रुपए मांगे, बोलो हाँ मांगे। क्या 2 रुपए अलॉटमेंट के मांगे, बोलो हाँ मांगे। अब कई बच्चों को लग रहा है सर नहीं मांगे नहीं मांगे। मैंने कहा क्यों नहीं मांगे, कुछ बच्चे पता है ऐसे बोलते नहीं मांगे। मैं पूछता हूँ क्यों नहीं मांगे, कहते हैं सर देखो नीचे क्रॉस लगा रखा है। अरे भाई कंपनी ने मांगे थे, वो तो शेयर होल्डर ने नहीं चुकाए, कंपनी ने तो मांगे है ना। हाँ, तो एप्लीकेशन मांगा हाँ, अलॉटमेंट मांगा हाँ, फर्स्ट कॉल मांगा हाँ। तो कुल मिला के कितना मांगा, 4 3 और 2 5 और 4 9 रुपए मांगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 9 रुपए, 9 रुपए है ना। कालिक पोत दूं, 100 शेयर थे, कितने थे, 100 ही तो थे। कालिक पोत लो, ये लो। अब क्या नहीं चुकाया, 2 शेयर। अब आप देखो, आपको पता लगना चाहिए कि जो जो नहीं चुकाया, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, ओ सॉरी 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 शक्तिमान आता था ना पहले, शक्तिमान आता था, कोई गलती करते थे बच्चे, सॉरी शक्तिमान, पीछे से आवाज आती थी है ना। तो वही चीज है, मेरे से गलती हो गई इसलिए मैंने भी बोल दिया सॉरी शक्तिमान। अब देखो 2 शेयर अलॉटमेंट। सर ये आपको बच्चे सोचते होंगे सर ये आपको है ना ऐसी ऐसी बातें कैसे याद आ जाती हैं। मैं कहा तुम्हारा मन लगाने के लिए याद आ जाती है, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ ना इसलिए मुझे बच्चों वाली बातें याद आ जाती हैं। शाकाला का बूम बूम है ना, देखते थे ना, और वो शक्तिमान, ऐसे ऐसे सीरियल, तो वो याद आ जाते हैं मुझे। सर आप भी देखते थे क्या, मेरे जमाने के ही तो है, तुम्हारे जमाने में तो रिपीट हुए हैं वो, मेरे जमाने में ओरिजिनल थे। 2 शेयर फोरफिटेड। अच्छा ये बात थी क्या, हाँ यही तो, वही तो वही तो वही तो। चलो ठीक है सर, ठीक है, हम आपकी बात समझ गए, शाका लाका बूम बूम। तो अब आप करो, अलॉटमेंट के कितने नहीं मिले, 2, फर्स्ट कॉल के कितने नहीं मिले, 4, कितने मिल गए, कितने मिल गए बाबू, ओ बाबू कितने मिल गए, 3 रुपए, तो 3 लिख दो। अब जिसको कालिक पोती थी उसका कालिक हटा दो है ना, उसको क्या लगा दो, पाउडर, पाउडर क्या लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे, पाउडर। लो लगा दिया पाउडर, सुंदर बना दिया। अब लो 100 100 100 100 है ना, ऐसे छोटे बच्चे रट्टे लगाते थे ना, 100 100 एक के पीछे एक बोलते हुए निकलते थे, 100 100 गली गली में घूमते थे। कोई एक बच्चे ने एक बात बोली ना, दूसरे बच्चा वही बोलते हुए निकलता था, 100 100 वही बात है। तो 900 200 400 300, ठीक है, ठीक है ना। तो ये हो गया कंप्लीट, तो ये हो गया कंप्लीट होई गवाह, कंप्लीट होई गवाह है ना। चलो अब अपन, ये आपका समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। अब सिमिलर क्वेश्चंस को आपको क्या काम करना है, रिपीट करना है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो जल्द से जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।